अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलालह वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसालह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुज्तहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबालह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। रज़वियम नारे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली ख़ां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लि अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुज़रते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्बे सल्लिम की सदाएँ लगाने वाले, हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। एक बार और मोहब्बत के साथ रसूल बरकत के लिए पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। ये मुबारक महीना रबीउल नूर शरीफ का मुक़द्दस महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। इसी मुबारक महीने में हमारे और आपके सारी कायनात के मालिको मौला फ़ख्रे आदमो बनी आदम सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की आमद होती है। और इस महीने में 12 तारीख की सुबह मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस घर में मालिके कायनात की आमद होती है। कायनात को सजा दिया गया है।
जमीन का फर्श बिछा दिया गया है, आसमान का शामियाना तान दिया गया है, दरख्तों को जमीन को दरख्तों से सजा दिया गया है, फूलों से महका दिया गया है, सितारों से चांद से चमका दिया गया है। ये सब आराइशें दुनिया की हो चुकी हैं। समंदरों में लहरें हैं, पहाड़ की चोटियां सीना ताने हैं। ये दुनिया की आराइशें हैं, ये दुनिया की ज़ेबाइशें हैं। खुशबू के लिए फूल का इंतज़ाम है, खूबसूरती के लिए हरियाली का इंतज़ाम है, रोशनी के लिए चांद और सूरज और सितारों का इंतज़ाम है, कहकशां का इंतज़ाम है, नहलाने धुलाने के लिए बारिशों का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है। ये सारा इंतज़ाम किस लिए है? ऐ मौला, तूने ज़मीन को बनाया, किस लिए बनाया? ऐ मौला, आसमान का शामियाना ताना, किस लिए ताना? ऐ मौला, तूने ये फूलों से जमीन वालों को मुअत्तर किया, जमीन को महकाया, बाग को महकाया, किस लिए? इन हरे हरे दरख्तों की हरियाली से एक खुशनुमा मंजर बनाया, किस लिए? ये चांद को रोशनी बख्शी, किस लिए? ये सूरज को रोशनी बख्शी, किस लिए? ये सितारे जगमगा रहे हैं, किस लिए? ये मौजे दरिया में है, किस लिए? ये समंदर में लहरें हैं, किस लिए? ये पहाड़ की चोटियां हैं, किस लिए? ये सारी कायनात का वजूद किस लिए है? और यहीं तक नहीं, बल्कि अंबिया और रसूल आ रहे हैं, खबर दे रहे हैं। खुदा की बारगाह में पूछो ये किस लिए है, तो बारगाह खुदाबंदी से जवाब मिलेगा। ऐ महबूब, लौला का लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक। ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना ना होता, न जमीन को बनाता, न आसमानों को बनाता। खुदा ने बता दिया, जमीन को बनाया नबी के लिए, आसमान को बनाया नबी के लिए, चांद को बनाया नबी के लिए, सूरज को बनाया नबी के लिए, सितारों से जगमगाया नबी के लिए। ये हरियाली है नबी के लिए, फूलों की खुशबू है नबी के लिए, दरिया की तुग़यानी है नबी के लिए, समंदर की लहरें हैं नबी के लिए, ये पहाड़ है नबी के लिए, सारी कायनात को सजा दिया गया नबी के लिए। ऐ महबूब, तुम्हें भेजना ना होता तो कुछ ना बनाता। यही तक नहीं, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या। ऐ महबूब, तुम्हें भेजना ना होता, मैं रब हूँ ये भी जाहिर ना कर। आला हजरत पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो ये सारी कायनात बनी किसके लिए? हमारे हुजूर के लिए, जिनकी आमद इसी मुबारक महीने में, जिनका ज़ुहूर रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है, जिनकी आमद की खुशियां हम सब मना रहे हैं। और क्यों ना मनाए? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। ईद में खुशी सब मनाते हैं, रमजान की ईद हो या बकरा ईद हो, ये ईद हर कोई मनाता है।
मगर रबीउल अव्वल की खुशी और इस मुबारक महीने में नबी की आमद की ईद वही मनाएगा जो सही मानों में हलाली होगा। अबे नबी ना होते तो ये ईद कहाँ होती, नबी ना होते रमजान कहाँ होता, नबी ना होते तो कुरान किसे मिलता, नबी ना होते तो खाना काबा की अजमत कौन बताता, नबी ना होते ईमान की दौलत कौन देता, नबी ना होते तो खुदा तक पहुँचने का रास्ता कौन बताता। तो वही सब सदका है पारवी वाले आका का। कहते हैं ईदें तो दो हैं, ईदें तो दो हैं, एक ईद एक बकरा ईद, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। ये तीसरी ईद कहां से निकल गई, ये तीसरी ईद कहां से निकल गई। तो सुनिए, तुम तीसरी ईद की बात कर रहे हो, ईद का माना भी नहीं मालूम। ईद का माना क्या है, ईद का माना खुशी, ईद का माना खुशी का दिन, खुशी के दिन को ईद का दिन कहा जाता है। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तुम्हें खुशी हो, तुम्हारे खानदान में बच्चा पैदा हो तुम्हें खुशी हो, तुम बाप बनो तो तुम्हें खुशी हो, तुम चचा बनो तो तुम्हें खुशी हो, तुम दादा बनो तो तुम्हें खुशी हो। क्यों? इस खुशी किस लिए होती है? पड़ोस में अगर झगड़ा हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और फिर दूसरे पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उधर तो खुशी मनाई जाएगी जिस घर में बच्चा पैदा होगा, मगर जहां झगड़ा होगा पड़ोस में वहां खुशी नहीं मनाई जा रही होगी। पूछा जाएगा पड़ोसी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, खुश तुम क्यों नहीं? कहा झगड़ा चल रहा है। पता क्या चला? खुशी जब मनाई जाती है जब रिश्ता हो, ताल्लुक हो, नाता हो, तब खुशी होती है। अगर चचा होने का रिश्ता है तो खुशी होगी, मामू होने का रिश्ता है तो खुशी होगी, बाप बनने का रिश्ता है तो खुशी होगी, दादा बनने का रिश्ता है तो खुशी होगी, पड़ोसी में जमती है तो खुशी होगी, मोहल्ले में आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, बच्चा पैदा हुआ खुशी होगी, दोस्ती है, दोस्त के घर में बच्चा पैदा हो खुशी होगी। मगर दिल में बुग़्ज़ हो, दिल में अदावत हो, दिल में दुश्मनी हो तो पड़ोस में भी हो, भाई के वहाँ भी हो, रिश्तेदार के वहाँ भी हो तो खुशी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। पता क्या चला? किसी की आमद पर खुशी जब होती है जब रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है। बता दिया ऐ नजदियों, ऐ वहाबियों, तुमने खुशी ना मना करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने बता दिया जिसे खुशी है उसका रिश्ता है और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें खुशी नहीं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। जिसका रिश्ता होगा, जिसे मोहब्बत होगी उसे खुशी होगी। अब खुशी होगी, अंग्रेजों के तरीके पर तो बहुत लोग अमल करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, सजावट करते हैं। क्या है साहब? बेटे का बर्थडे। क्या है साहब? भतीजे का बर्थडे है। मतलब क्या हुआ? आज ही भतीजा पैदा हुआ था, आज ही
लड़का पैदा हुआ था। मुझे बताओ कभी देवबंद से फतवा आया, किसी पड़ोसी ने एतराज किया कि ये बर्थडे क्यों मना रहे हो हर साल, कि हर साल तुम्हारा बेटा पैदा होता है? क्या हर साल तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हो रही? एक बार हो गया तो बर्थडे जब मनाए तो तुम्हें एतराज न हो, अंग्रेजों के तरीके पर चले तुम्हें एतराज न हो, और नबी की आमद पर खुशी मनाए, झंडा लगाए, एतराज हो जाए, घरों को सजाए, एतराज हो जाए, गलियों को सजाए, एतराज हो जाए, मोहल्ले को सजाए, एतराज हो जाए। ये एतराज जब भी होता है जब मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत कर लो, सारे एतराज खत्म हो गए। दुरूद पाक पढ़िए सर। हजरात गिरामी, हद का क्या बात हो रही थी? ये तीसरी ईद है ना, तीसरी ईद। दो ही ईद है, तीसरी ईद कहां से आ गई? अब आओ हम कुरान में दिखाएं। कहां? कुरान से कोई इनकार करेगा नहीं। आओ कुरान पाक है, 7वां पारा है, सूरह माइदा है। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा, दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, अंज़िल अलैना, हम पर नाजिल फरमा दे, हम पर उतार दे। क्या? माइदा। ये लफ्ज़ माइदा जो आया है इसमें, इसी की वजह से इस सूरत का नाम भी सूरह माइदा। माइदा माने दस्तरखान। ऐ मौला, हम पर नाजिल फरमा दे, उतार दे दस्तरखान। कौन दुआ कर रहा है? कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम पर दस्तरखान उतार दे। कहां से? मिनस समा, आसमान से। आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे, उतार दे। ये दुआ की। आगे क्या कहते हैं? यहां तक दुआ हो जाती है, दुआ कर रहे हैं आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे, मगर आगे क्या कह रहे हैं? तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। दुआ कर रहे हैं हम पर दस्तरखान नाजिल फरमा दे। क्यों? वो हमारे लिए, वो हमारे लिए, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए ईद हो जाए। क्या हो जाए? ईद हो जाए। तकूनु लना ईदन, हमारे लिए ईद हो जाए। लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अव्वल के लिए, हमारे आखिर के लिए ईद हो जाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करके नजरिया दिया, जब आसमान से जन्नत से दस्तरखान आ जाए बनी इसराइलियों के लिए, तो वो उनके लिए ईद का दिन बना दिया जाए, वो उनके लिए ईद का दिन हो जाए। यानी हजरत ईसा बता रहे हैं, जिस दिन अल्लाह की नेमत उतरती है, जिस दिन अल्लाह की नेमत नाजिल होती है, वो दिन ईद का हो जाया करता है, वो दिन ईद का बना लिया जाता है। अबे सारी नेमतें बाद में है, सारी नेमतें सदका है आमिरा के लाल का। जब आसमान से जन्नत का दस्तरखान उतर जाए तो वो
वो बनी इसराइलियों के लिए ईद हो जाए, तो जिस दिन मेरा नबी सारी कायनात का मालिक पैदा हुआ तो वो हर एक के लिए, सुन्नियों के लिए, ईमान वालों के लिए यकीनन ईद का दिन है। होते कहाँ खलीलो बिना, काबाओ बिना, लौलाक वाले साहिबी। और इनसे पूछो, इनसे पूछो दिनों के नाम बताओ, दिनों के नाम गिनाओ। ये दिनों का नाम गिनाएंगे क्या? शनिचर, इतवार, पीर। पीर तो ये कहते भी नहीं होंगे, पीर शरीफ है ना, सोमवार कह देते होंगे। बहरहाल मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, यही तो है। तो इनसे पूछो, ये 7 दिन हैं जो गिनाए गए, इनमें अफजलियत किसको है? तो ये जुमा ही को कहेंगे। जबकि आला हज़रत फरमाते हैं हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आशिकों की नजर में, आशिकों की नजर में पीर शरीफ का दिन जुमा से बेहतर है। पीर शरीफ का दिन जुमा से बेहतर है। तो अब ये तो कहेंगे जुमा, तो जुमा को कुछ और भी कहा जाता है, जुमा को कुछ और भी कहा जाता है। तो कहेंगे हाँ, जुमा हफ्ते की ईद है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? जुमा हफ्ते की ईद है। जुमा को हफ्ते की ईद कहते हैं, नहीं कहते? जुमा हफ्ते की ईद है। क्यों? इसलिए कि जुमा की फजीलत भी ज्यादा बहुत है, और उसके अलावा ये है कि उस जुमा के दिन एक खास नमाज पढ़ी जाती है। उस खास नमाज की वजह से इस जुमा को फजीलत हासिल है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इसी जुमा के दिन दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए भी इसे फजीलत हासिल है। और सुनो, एक बात और सुन लो, अगर ये ना भी कहें जुमे की को हफ्ते की ईद, तो आओ मैं हदीस शरीफ बताऊं। कुरान शरीफ में नाजिल जो होने लगी आयतें, सबसे पहले जो नाजिल हुई आयत, वो कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो नाजिल हुई सबसे पहले वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में जो आयत नाजिल हुई वो कौन सी है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी ये आखिर में आयत नाज़िल हुई। अल्लाह फरमा रहा है, मफ़हूम आयत करीमा, आज के दिन ऐ महबूब, हमने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। कुरान मुकम्मल नाजिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी सारी नेमतें आप पर कुर्बान कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने से, राजी हो गया। तो अब बताना, ये जब ये आयत नाजिल हुई, दीन मुकम्मल हो गया, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया, और आने के बाद कहा कि ये आयत अगर हमारे नबी पर नाजिल हुई होती तो इस दिन को हम ईद का दिन बना देते। आज के दिन पूरा दीन मुकम्मल हो रहा है, पूरा कुरान आज के दिन मुकम्मल तौर पर नाजिल हो गया, कुरान के नाजिल होने की तकमील हो रही है। तो ये आज का बहुत मुबारक, बहुत उम्दा दिन है। अगर हमारे नबी पर ये आयत नाजिल होती तो हम उसे ईद का दिन मनाते, और हर साल उस दिन खुशी मनाते। हर साल उस दिन, वो दिन मालूम है कौन सा दिन था? वो जुमा का दिन।
वो दिन जुमा का दिन था। हजरत उमर फारूक आजम जवाब देते हैं, ऐ यहूदी सुन, अगर तेरे नबी पर ये आयत नाजिल होती तो उस दिन को ईद का दिन मनाता, साल में एक बार खुशी मनाता। हमने उस दिन को हर हफ्ते की ईद बना दिया है, हम हर हफ्ते खुशी मनाते हैं, हम हर हफ्ते खुशी मनाते हैं। हमने हर हफ्ते उसे ईद का दिन बना दिया। किस लिए? इसलिए कि कुरान मुकम्मल नाजिल हो गया है। तो जिस दिन कुरान मुकम्मल नाजिल हो जाए वो दिन हफ्ते की ईद हो जाए। तो जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका आ रहे हैं, जिनके सदक़े में कुरान मिल रहा है, ईमान मिल रहा है, इस्लाम मिल रहा है, रहमान मिल रहा है, काबा मिल रहा है, दीन मिल रहा है, शरीयत मिल रही है, खाने की नेमतें मिल रही है, जिनके सदक़े में सारी कायनात बनाई गई है, उस दिन जब नबी आए तो फिर वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। तो अब समझ में आया, कुरान से बता दिया हमने कि जिस दिन नेमत नाजिल होती है वो दिन ईद का होता है। मेरे नबी से बढ़कर के कोई नेमत नहीं है। और जिस दिन कुरान मुकम्मल हो रहा है, हजरत फारूक आजम जवाब दे रहे हैं, उस दिन को हमने हर हफ्ते की ईद बना दिया है और हर हफ्ते उसकी खुशी मना रहे हैं। तो कुरान नाजिल हो तो वो दिन बेहतर, वो ईद का दिन हो जाए। तो जिस दिन साहिब कुरान आ रहा है वो दिन क्यों ना अफजल होगा। और सुनिए, बराहीन कातिया में देवबंदियों ने लिखा, क्या नबी हर साल पैदा होते हैं? ये मिलाद मनाई जाती है, मिलादुन नबी का जलसा किया जाता है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो, कुरान पाक के अंदर है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। क्या है मतलब? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों 1000 महीनों से बेहतर है? इसलिए कि उससे पहले फरमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और कुरान शरीफ में दूसरी जगह है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो कुरान नाजिल हो तो उसकी अजमत कुरान में अल्लाह बयान फरमाए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिस रात में नाजिल हो उसके बारे में खुदा कहे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और उसके बाद उसकी अजमत बताए लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के वो शबे क़द्र लैलतुल क़द्र कुरान के नाजिल होने की वजह से 1000 महीनों से बेहतर है। तो सुनो सुनो, अब इस महीने लोगों से पूछो, शबे कदर मनाते हो, लैलतुल क़द्र मनाते हो, रात में जग करके इबादतें करते हो कि आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है, आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है। अबे बता, वो नाजिल कब हुआ कुरान? क्या हर साल नाजिल होता है? क्या हर साल नाजिल होता है? नहीं, एक मर्तबा नाजिल हो गया। अब कयामत तक उस रात की अजमत बयान की जाएगी। तो जिस दिन कुरान नाजिल हो, जिस रात में कुरान नाजिल हो, उस रात की अजमत कुरान बयान करे 1000 महीनों से बेहतर है। तो खुदा की बारगाह से यही से सबक मिलता है। अबे जब कुरान की बुनियाद पर वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई, तो जिस सुबह आमिना का लाल आया है, साहिब कुरान आया है, तो ईमान वाले कहेंगे हाँ हाँ, वो दिन, वो रात, वो सुबह 1000 महीनों से बेहतर है।
निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। और अल्हम्दुलिल्लाह भौंकने वाले भौंकते रहे, चिल्लाने वाले चिल्ला चिल्ली करते रहे, भोपाल दिल्ली करते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोहल्ले की सजावट बढ़ रही है, गलियों की सजावट बढ़ रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई एक झंडा एक साल लगाता है तो अगले साल 2 लगा लेता है, फिर 3 लगा लेता है, और घरों को सजा करके ये बता देता है, ऐ इब्लीस की औलादों, ऐ इब्लीस के तरीके पर चलने वालों, तुम्हें नाखुशी होती रहे, तुम जलते हो जलते रहो, मगर हम नबी के चाहने वाले अपने घर को सजाते थे, सजाते हैं, सजाते रहेंगे, झंडे लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे, और बता देंगे खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये है रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना। और झंडे क्यों ना लगाएं? हदीसे पाक में आया, जब 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 मेरे आका की आमद हुई, इस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रूहुल अमीन जिब्रील अमीन को 3 झंडे अता फरमाए और फरमाया जाओ जमीन पर। 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील जमीन पे आए, फरमाया एक झंडे को मशरिक में नस्ब कर दो, और एक झंडे को मगरिब में नस्ब कर दो, और एक झंडे को खाने काबा पर नस्ब कर दो। अबे नबी की आमद पर खुदा अपने घर पे झंडा जिब्रील अमीन के जरिए से लगवा रहा है, तो हम सुन्नी खुदा की सुन्नत पर, जिब्रील अमीन की सुन्नत पर अपने घरों पर भी लगाएंगे। और खुदा का घर जो हमारे मोहल्ले में है मस्जिदों पे भी लगाएंगे, बता देंगे ये मस्जिद भी उसी खाने काबा का सदका है। जैसे खाने क्या मतलब? खाने काबा को झंडा, खाने काबा पर झंडा लगाया गया, जिब्रील अमीन लगा रहे हैं, तो वो भी अल्लाह का घर है। हमारे मोहल्ले की मस्जिद भी अल्लाह का घर है। हाँ, जो बगैर हुब्बे रसूल, बगैर मोहब्बत रसूल के मस्जिद बनवाएंगे वो मस्जिद होगी ही नहीं, अल्लाह का घर होगा ही नहीं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान में है, कुरान में वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारौ व कुफ़रौ व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन। मुनाफिकों ने जब मस्जिद बनवाई थी तो खुदा ने फरमाया ये मस्जिद जो बना रहे हैं मुनाफिक, ये नुकसान पहुँचाने के लिए बना रहे हैं। बनवाई मस्जिद, मगर कुरान कह रहा है ये नुकसान पहुंचाने वाली है। क्यों?
इसलिए कि नबी की मोहब्बत में नहीं बनाई जा रही है, नबी की दुश्मनी में बनाई जा रही है। मस्जिद क़ुबा को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहाँ की नमाजियों को रोकने के लिए बनाई जा रही है। इसलिए खुदा ने फरमाया ये मस्जिद ज़रार है, नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद है। हज़रात गिरामी, अब जब ये आयत नाजिल हुई और उससे पहले जब इन लोगों ने मस्जिद बनवाई, नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मस्जिद बनवाई है, चलिए एक मरतबा इमामत कर दीजिए, फिर हम नमाजें पढ़ेंगे। इधर नबी की बारगाह में मुनाफिकीन जा रहे हैं, उधर जिब्रील अमीन आ रहे हैं, खुदा का हुक्म लेकर के आ रहे हैं। इरशाद इलाही है, ला तकुम फीही अबदा, ऐ महबूब उस मस्जिद में तशरीफ ना ले जाए। क्या बनवाई थी, क्या बनवाई थी? और रोका किसने? अल्लाह ने। रोका किसको? नबी को। अबे जब मुनाफिकों की बनवाई हुई मस्जिद में जाने से खुदा अपने महबूब को रोक दे, तो हम सुन्नी भी यही कहते हैं, मस्जिद जाओ पहले देखो ईमान वालों की है या बेईमानों की। लोग कहते हैं मस्जिद तो मस्जिद होती है, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। हाँ अल्लाह का घर है, मस्जिद हो तो अल्लाह का घर। जब मुनाफिकीन की बनवाई हुई मस्जिद इस लायक नहीं कि उसे मस्जिद कहा जाए, कुरान है कुरान, इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। नबी को रोक दिया खुदा ने, ला तकुम फीही अबदा। महबूब आप तशरीफ ना ले जाए, महबूब आप तशरीफ ना ले जाए। नबी नहीं गए, और फिर ऐसे ही नहीं कि नबी ने छोड़ दिया, नबी तशरीफ भी नहीं ले गए और ऐसे ही छोड़ भी नहीं दिया कि बनाई मस्जिद है रहने दो। सहाबा को भेजा, जाओ गिरा दो, जाओ गिरा दो। या रसूल अल्लाह आप तो आए थे अल्लाह का घर आबाद कराने के लिए, आप गिरवा रहे हैं, आप गिरवा रहे हैं। जवाब मिलेगा, अल्लाह का घर आबाद कराएंगे, अल्लाह के घर का लेबल लगा करके धोखा दिया जाएगा तो उसे गिरा दिया जाएगा। नबी ने गिरवा दी। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। है तो कलमा पढ़ने वाले, है तो कलमा पढ़ने वाले, है तो दाढ़ी वाले, है तो दाढ़ी वाले, है तो मस्जिद, है तो मस्जिद, है तो कुरान पढ़ते हैं। ये मत देखो जितने मुनाफिक थे सब दाढ़ी वाले थे, जितने मुनाफिक थे सब कलमा पढ़ने वाले थे, जितने मुनाफिक थे सब नमाज पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे। मगर उनकी बनवाई हुई मस्जिद को नबी ने गिरवा दिया, और सिर्फ गिरवाई नहीं दिया, उस जगह को भी इस लायक नहीं रखा कि कोई ये समझे यहाँ मस्जिद थी, इसका अदब किया जाए, इस लायक भी नहीं रखा, बल्कि उस जगह को कूड़ा खाना बना दिया। आज भी चले जाओ, आज भी चले जाओ मदीना शरीफ जाने वालों, जाना मालूम करना, मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत करना। वो मस्जिद क़ुबा कि नबी जो चाहे वो करा, नबी हमारे पावर वाले, नबी हमारे इख्तियार वाले। इन नजदियों ने, इन वहाबियों ने, देवबंदियों ने हमारे नबी के लिए इस किताब तक़रीरुल ईमान में लिखा कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। इसी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं।
नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। नबी से जब सहाबा ने अर्ज किया मस्जिद कुबा के बारे में, तो नबी ने फरमाया जो ईमान वाला इस मस्जिद में 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा उसे उम्रा का सवाब मिलेगा। मस्जिद कुबा वो है 2 नफल नमाज पढ़ लो और 2 रकात तो उम्रा का सवाब। वहीं करीब में मुनाफिकीन बनाए तो उसे गिरवा दें और इसकी अजमत बढ़ा दें। ये नबी का इख्तियार नहीं तो क्या है? मुझे बताओ, ये 2 रकात नमाज नफल, ये वहाबी भी जाते हैं तो वहां पढ़ते 2 रकात नमाज नफल, क्या मतलब सवाब मिलेगा? कितना? एक उम्रे का सवाब मिलेगा। चाहते हैं बार बार मस्जिद कुबा में नमाज पढ़, ये सवाब तेरे बाप ने बताया है या कुरान में कोई आयत है तो बता? कुरान में कोई आयत हो तो बता कि इस मस्जिद में 2 रकात पढ़ोगे तो उम्रा का सवाब मिलेगा। कुरान में आयत नहीं, ये नबी ने बताया तो ये सवाब मिल रहा है, नबी के चाहने से मिल रहा है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। और नबी के चाहने की बात आ गई, नबी की मर्जी की बात आ गई, तो आओ चलो, वो तो मस्जिद कुबा है, जाते हो ना, जिसका चक्कर लगाते हो, वो खाने काबा, वो खाने काबा किसके चाहने से बना किबला? नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। वो खाने काबा किबला बना तो किसके चाहने? जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में थे, नमाज खाने काबा की तरफ चेहरा करके पढ़ते थे। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अब किबला बदल गया, किबला हो गया बैतुल मुक़द्दस। अब मदीना शरीफ जाने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके 16 महीने तक या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस तक चेहरा करके नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे। मगर नबी चाहते थे किबला वही हो जाए जो मेरी आमद पे झुक गया था, जो मेरी आमद पर मुझे सजदा कर रहा था। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नबी चाह रहे थे वो काबा झूमा था, मेरी आमद मेरे घर की तरफ झुक गया था, मेरे दादा ने खुद देखा था, झुक गया था, सजदे को चला गया था। नबी चाह रहे थे उसे मुझसे मोहब्बत है, वही किबला हो जाए, वही। अब नबी खड़े हैं, वही मदीना शरीफ जाना, मालूम करना मस्जिद किबलतैन कहाँ है। ये देवबंदी भी जाते हैं, वहाबी भी जाते हैं, तो लोगों को ले जाते हैं। और टूर वाले जितने सुन्नी वहाबी देवबंदी जितने टूर वाले जियारत करवाने जाते हैं तो मस्जिद किबलतैन भी ले जाते हैं। पूछो ये मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन क्यों है? मस्जिद किबलतैन क्यों है? किबलतैन माने 2 किबला, किबलतैन माने, तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन 2 किबलों वाली मस्जिद क्यों नाम हुआ? नबी नमाज में, नबी नमाज में, उसी मस्जिद किबलतैन में बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा है, इमामत के मुसल्ले पर है, नमाज पढ़ा रहे हैं। दौराने नमाज नबी आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं। नमाज का जो किबला है वो सामने है, जा करके मसला पूछ लेना। जो जानबूझ करके किबला से चेहरा फेरे उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज। चेहरा किबला जिधर है उधर ही हाथ बांध के खड़ा होना होगा, चेहरा उधर ही रखना होगा किबले की तरफ। अगर दाएं करोगे तो किबले से चेहरा फिर गया,
बाएं करोगे चेहरे से किबला, किबले से चेहरा फिर गया। आसमान की तरफ सर उठाओगे, किबले से चेहरा फिर गया। नमाज क्या हो जाएगी? बातिल, टूट जाएगी नमाज। मगर यहाँ नबी हैं, किबला सामने है, सर आसमान की तरफ उठा रहे हैं, मगर बताओ क्या नबी की नमाज टूट गई, बातिल हो गई? नहीं, अरे वो किबले का किबला है। नमाज की हालत में चेहरा आसमान की तरफ कर रहे हैं। खुदा ये नहीं फरमा रहा है कि महबूब किबला उधर है उधर ही चेहरा रखो, खुदा ये नहीं कह रहा। खुदा आयत नाजिल कर रहा है, नमाज की हालत में है, 2 रकात हो चुकी है, 2 रकात बाकी है, जिब्रील अमीन आ रहे हैं। ये चेहरा उठाना यहाँ न खुदा का हुक्म था बैतुल मुक़द्दस किबला हो, हुक्म खुदा के बज़ाहिर हकीकत में नबी का कोई अमल, कोई कौल, कोई फेल हुक्म खुदा के खिलाफ नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मगर बज़ाहिर हुक्म खुदा के खिलाफ है। तो खुदा ये नहीं फरमा रहा महबूब मेरा हुक्म तो ये है कि चेहरा उधर रहे, आप चेहरा आसमान की तरफ क्यों कर रहे हैं? खुदा ये नहीं फरमाता, बल्कि इस अदाए महबूब को प्यार से बयान करता है। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, महबूब आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा करना हम देख रहे हैं। हम अब बार बार चेहरा कर, एक बार भी नहीं, बार बार सर उठा रहे हैं आसमान की तरफ। तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, फिर खुदा क्या? और खुदा जान रहा है कि महबूब चाह क्या रहे हैं, नबी की मर्जी। खुदा फरमाता हाँ फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा, जरूर जरूर हम आपको फेर देंगे उस किबला की तरफ जो आप चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है, उस किबले की तरफ हम फेर देंगे। फिर फरमाता है फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा खाने काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। जिस तरफ बैतुल मुक़द्दस है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में खाने काबा है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या है? मिसाल के तौर पर इधर बैतुल मुक़द्दस है तो उधर खाने काबा, नबी इमामत के मुसल्ले पर। अब ऐन नमाज की हालत में हुक्म हो रहा है चेहरा कर लीजिए। 2 रकात इधर हुई थी, अब जब नबी उधर जाएंगे इमामत के मुसल्ले पर है, आगे रहेंगे ना, अभी सब इधर पीछे थे, अब नबी उधर जाएंगे तो सबसे आगे होंगे। नमाज में हम चले आप चलो नमाज टूट जाए, नबी चले नमाज ना टूटे, इधर से चले बिल्कुल उधर गए, आखिरी सफ की तरफ गए, चेहरा उधर किया। अब सहाबा ने भी ये नहीं पूछा ये ऐन नमाज की हालत में नबी इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, या न किसी सहाबी ने ये नहीं सोचा कोई हाजत होगी, कोई मामला होगा इसलिए गए होंगे, आ जाएंगे फिर इमामत करेंगे, रुके रहो। नहीं, नबी घूमे, सारे सहाबा घूम गए। नबी चले, सारे सहाबा चल दिए। नबी ने चेहरा घुमाया, सारे सहाबा ने चेहरा घुमा लिया। ना नबी की नमाज टूटी, ना सहाबा की नमाज टूटी, इसलिए कि इबादत नाम ही है नबी की मर्जी के मुताबिक चलने का। सारी इबादत नबी की मर्जी का नाम। खुदा ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, अकीमुस सलाह, यही तो फरमाया। नमाज कैसे पढ़ो ये फरमाया अल्लाह ने, फरमाया है नहीं। सहाबा ने पूछा कैसे पढ़े नमाज, नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो वैसे ही पढ़ो। इबादत खुदा की है, कैसे पढ़े?
जैसे मुझे देखो वैसे करो। नबी खड़े हुए, हाथ उठाया, तकबीर तहरीमा, नबी खड़े हुए, क़याम, नबी तशरीफ ले गए रुकू में, रुकू, नबी ने सरे मुबारक को ज़मीन पे रख दिया, सजदा हो गया, नबी बैठ गए, कायदा हो गया, नबी ने सलाम फेरा, खुरूज पे सुनई हो गया। ये तरीक़ा किसका है? ये नबी का है, हुक्म खुदा का है, तरीक़ा मुस्तफ़ा का है, इबादत खुदा की है, अदा नबी की है, इबादत खुदा की है, अदा नबी की है। बता दिया खुदा ने कि हुक्म मैं दूंगा, तरीक़ा मेरा नबी बताएगा। लिहाजा है देवबंदियों, अपने अक़ीदे से तौबा कर लो। नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। तुम ये कहते हो अरे नबी के चाहने से, नबी ने चाहा हाथ बांधा, तकबीर तहरीमा, नबी ने चाहा खड़े हो गए, क़याम, रुकू में गए, रुकू, सजदे में गए, सजदा, बैठ गए, कायदा, सब तो नबी की मर्जी से है। सहाबा ने सुन रखा था, ऐ मेरे सहाबा, जैसे मैं करूं वैसे तुम करो, यही खुदा की इबादत है। नबी उधर थे, सहाबा उधर थे, नबी इधर चले, सहाबा इधर चले। न सहाबा जानते थे नबी की अदा को अपनाए रहो, खुदा की इबादत होती रहे। अब सुनिए, तो 2 रकात उस क़िबले की तरफ, 2 रकात इस क़िबले की तरफ। इसी वजह से उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन। इसी वजह से उसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। तुम लिख रहे हो अपनी किताब के अंदर नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, माअज़ल्लाह। मगर तुम रखते रहो, पैदा बकते रहो और भोंकते रहो, मर जाओ, जहन्नम चले जाओ। तुम ये चिल्लाते रहोगे, मगर जब हाजी हज करने जाएगा, उमरा करने वाला उमरा करने जाएगा, मदीना शरीफ पहुँचेगा, मस्जिद क़िबलतैन की तारीख मालूम करेगा, तो तुम्हारे तक़वियतुल ईमानी धर्म पे लानत भेजेगा। तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये मस्जिद क़िबलतैन पुकार करके कह रही है क़िबला बना तो नबी की मर्जी से बना है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इसलिए उसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? मस्जिद क़िबलतैन। वो मस्जिद, अब सुनिए, मस्जिद क़िबलतैन है। मैं क्या अर्ज कर रहा था? तो ये भी, हाँ, एक बात और, बात मुकम्मल करके, जो आयत मैंने पढ़ी, नबी चेहरा आसमान की तरफ कर रहे थे। खुदा को मालूम कि नबी क्या चाह रहे हैं, है ना? तो हुक्म अल्लाह दे देता। हुक्म क्या था? फवल्ली वजह का शतरल मस्जिद हराम। नबी चेहरा आसमान की तरफ कर रहे हैं, खुदा को मालूम था क्यों कर रहे हैं। खुदा हुक्म दे देता, चेहरा आप मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए, नबी कर लेते, है ना? मगर डायरेक्ट अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया। डायरेक्ट ये हुक्म अल्लाह ने, बल्कि उससे पहले क्या फरमाया? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा करना हम देख रहे हैं। अपने महबूब की अदा कितनी प्यारी है कि अल्लाह उसे बयान कर रहा है, प्यार से बयान कर रहा है। तरीक़ा नबी का है, अदा नबी की है, अदाए महबूब भी महबूब है। बयान किया जा रहा है, महबूब तुम्हारी अदा इतनी प्यारी है कि मैं बयान करूँगा ताकि ईमान वाले इसको पढ़ें, सुने, मचलें। जो अदा नबी को खुदा को प्यारी है, वो अदा कितनी प्यारी होगी। फिर उसके बाद क्या फरमाता है? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। हाँ, हम आपका चेहरा खाने काबा की तरफ, उस क़िबले की तरफ कर देंगे। हाँ, ये भी नहीं कहा कि हम मस्जिद हराम की तरफ आपका चेहरा कर देंगे। फलनुवल्लियन्नका, हम जरूर आपको फेर देंगे, इला शतरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। ये भी नहीं कहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा,
हम उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है। ये खुदा बयान कर रहा, यानी दुनिया को मालूम हो जाए, ऐ मौला, एक बात और, ऐ मौला, जब खाने काबा ही पहले किबला था, फिर मदीना तैयबा पहुंचने के बाद भी तू जानता था कि किबला यही बनेगा, तो चंद दिनों के लिए उसे किबला क्यों बनाया? चंद दिनों के लिए उसे किबला क्यों बनाया? तो बारगाह खुदाबंदी से जवाब मिलेगा। वो जमात आएगी जो अपनी किताब में लिखेगी नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, और उसी के तरीके पे चल करके मौलवी ततही टानवी भी लिखेगा माअज़ल्लाह अंबिया औलिया बेबस है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब मेरे बंदे जब कुरान पढ़ेंगे कि किबला वो था, फिर थोड़े दिन के लिए बैतुल मुक़द्दस बना, अब मैंने कुरान में आयत नाजिल कर दी, किबला तो वही बनेगा, दोबारा बनेगा, फिर बनाया जाएगा, मगर महबूब पहले मैं कहूँगा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला चेहरा करके नमाज पढ़ो, फिर कुरान में आयत नाजिल करूँगा ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए ये खाने काबा किबला बना है तो नबी की मर्जी से बना है, ये चाहने से बना, नबी की। तो कुरान में अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हम उसे किबला बनाएंगे जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं। तो नबी के चाहने से ये किबला बना, और तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, कहिए माअज़ल्लाह, और ये किबला नबी के चाहने से बना। तो या तो तुम्हारा अकीदा गलत, या ये किबला गलत है ना। किबला गलत नहीं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। तो पता क्या चला, तुम्हारा अकीदा गलत। तो ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, ऐ तक़वियतुल ईमान को मानने वालों, या तो अपना अकीदा बदलो या किबला बदलो। उसी किबले की तरफ नमाज पढ़ो जो खुदा के हुक्म से पहले बना था, नबी की मर्जी से जो बना है उसे छोड़ दो। दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारा अकीदा क्या है। या तो अकीदा बदलो या अपना किबला नहीं बदलेगा, अकीदा बदलना होगा। और हमारा अकीदा यही है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। आज हम अहले सुन्नत व जमात नबी के चाहने वाले जब कुरान अजीम से अहादीस मुबारका से नबी की शान बयान करते हैं तो क्या होता है, एतराज होता है। ये लोग नबी की तारीफ ऐसे करते हैं, माअज़ल्लाह ऐसे करते हैं कि खुदा के बराबर कर देते हैं, खुदा से बढ़ा देते हैं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। और ये देखो, यही तक़वियतुल ईमान है। और ये इस किताब का मर्तबा इन देवबंदियों के वहां कितना बड़ा मर्तबा है वो भी आपको बता दूं। आज देवबंदी वहाबी लौंडे सोशल मीडिया पे उछल रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के सच्चे गुलाम और शेर रज़ा के मानने वाले तुम्हें नंगा कर रहे थे, नंगा कर रहे हैं, करते रहेंगे। तरह तरह के फितने उठाए जा रहे हैं। आओ, एतराज करते हो। ये किताब जो तक़वियतुल ईमान है उसके बारे में देवबंदियों की किताब में क्या लिखा है, कितना बड़ा मर्तबा है, मैं आपको बताऊं। इस किताब का मर्तबा इसने कुरान से बढ़ा दिया। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, ये किताब मेरे हाथ में है जिसका नाम है फतावा रशीदिया, लिखने वाला मौलवी रशीद अहमद गंगोही है, समझ रहे हैं। इसके सफ़ा नंबर 53 पर ज़करिया बुक डिपो देवबंद से छपी हुई किताब है। इसके सफ़ा नंबर 53 पर इस किताब के बारे में लिखा गया, तक़वियतुल ईमान के बारे में। वो यानी तक़वियतुल ईमान रद्दे शिर्को बिदअत में लाजवाब है। इस्तिदलाल इसके बिल्कुल किताब और अहादीस से है। इसका रखना
और पढ़ना और अमल करना ऐने इस्लाम है। इसका रखना, पढ़ना और अमल करना क्या है? ऐने इस्लाम। ऐने इस्लाम का मतलब समझे? ऐने इस्लाम का मतलब समझिए पहले आप। ऐने इस्लाम किसको कहेंगे? दाढ़ी ऐने इस्लाम नहीं है। दाढ़ी, अगर दाढ़ी नहीं है तब भी मुसलमान हो सकता है। बोलिए हो सकता है ना? तो दाढ़ी छिलाता है उसे काफिर कह देंगे? बोलिए काफिर कह देंगे? नहीं, फासिक कहेंगे काफिर। तो दाढ़ी ऐने इस्लाम नहीं। अगर दाढ़ी ऐने इस्लाम होती तो जो दाढ़ी न रखता वो काफिर होता। ठीक है ना? नमाज पढ़ना ये इबादत है, ऐने इस्लाम नहीं। अगर कोई नमाज छोड़ दे या उसे छूट जाए तो वो फासिक होगा, गुनहगार होगा, काफिर। ऐने इस्लाम नमाज फर्ज है, ये मानना ऐने इस्लाम है। ये मानना, कुरान पर ईमान लाना, कुरान को मानना, ये ऐने इस्लाम है। कुरान को मानना, कोई अगर कुरान को ना माने तो काफिर हो जाएगा। बोलिए काफिर हो जाएगा। मगर कुरान को रखना, कुरान को रखना ऐने इस्लाम है। अगर किसी मुसलमान के घर में कुरान नहीं है, नहीं रखता है, तो बोलिए क्या काफिर हो जाएगा? पता क्या चला कि कुरान रखना ऐने इस्लाम नहीं है, कुरान पढ़ना ऐने इस्लाम नहीं है। कोई कुरान नहीं पढ़ना जानता है, ईमान रखता, अल्लाह की किताब है, उसको सच्चा मानता है, उस किताब को अल्लाह का सच्चा कुरान मानता है, अल्लाह की सच्ची किताब मानता है, तो वो मुसलमान। पढ़ना नहीं जानता या पढ़ना जानता नहीं पढ़ता तब भी वो मुसलमान। ऐने इस्लाम का मतलब ये है कि जब वो होगा तो मुसलमान होगा, अगर नहीं तो मुसलमान नहीं। तो कुरान को मानना तो ऐने इस्लाम है, मगर कुरान को रखना ऐने इस्लाम नहीं है। कुरान को पढ़ना ऐने इस्लाम नहीं है। नमाज को फर्ज मानना ऐने इस्लाम तो है, मगर नमाज पढ़ना ऐने इस्लाम नहीं है। ना पढ़ेगा तो गुनहगार होगा, काफिर नहीं। समझ गए? ऐने इस्लाम किसको कहते? अगर वो हो तो मुसलमान, ना हो तो कुरान रखना सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है, कुरान देखना सवाब है, कुरान चूमना सवाब है, कुरान को बोसा लगाना ये सवाब है, मगर ऐने इस्लाम नहीं है। अगर घर में कुरान नहीं है तो उसकी बुनियाद पर उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। कुरान नहीं पढ़ता है तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर तक़वियतुल ईमान के बारे में इसने लिखा है कि इसका रखना भी ऐने इस्लाम, इसका पढ़ना भी ऐने इस्लाम, और इसको इस पर अमल करना भी ऐने इस्लाम है। यानी जो न रखे वो काफिर, जो न पढ़े वो काफिर, जो इस पर अमल न करे वो काफिर। ऐने इस्लाम का मतलब ये हो गया, इसको रखोगे तो मुसलमान, इसको पढ़ोगे तब मुसलमान, इस पर अमल करोगे तब मुसलमान। अब ये हमें कहते हैं, ये सबको काफिर कह रहे हैं, ये सबको काफिर बनाते हैं। आला हजरत ने काफिर बना दिया सबको। आला हजरत वाले इसको काफिर, उसको काफिर, ना वहाबियों को काफिर, देवबंदियों को काफिर। तुमने तो पूरी उम्मत को काफिर बना दिया। ऐ वहाबियों, हम तो नहीं मानते जो तुम्हारी किताब मानता है। तुम्हारे इस फतवे से एक देवबंदी भी मुसलमान नहीं साबित हो सकता। तुम्हारे इस फतवे से सारे वहाबी काफिर, सारे देवबंदी काफिर। मुझे बताओ कितने देवबंदी हैं जो इस किताब को अपने पास हर वक्त रखते हैं? बोलिए कितने हैं? किसी के पास होगी, घर में होगी, लाइब्रेरी में होगी, अलमारी में होगी, मदरसे में होगी। रखना ऐने इस्लाम तो हमेशा लेकर के घूमो, हमेशा लेकर के घूम। जहां किताब हटी काफिर हो गए, जहां हटी काफिर। यहाँ तक के इस्तिंजा पैखाना पेशाब के लिए भी जाओ तो लेकर के जाओ, वरना जैसे ही घुसोगे वैसे ही काफिर। रखना भी है इस्लाम, जहां किताब हटी काफिर, और इसको पढ़ना भी है इस्लाम।
खाते रहो पढ़ते रहो, सफर करते रहो पढ़ते रहो, ट्रेन में जाओ पढ़ते रहो, गाड़ी चलाओ पढ़ते रहो। अबे मर जाओगे और यहीं तक नहीं, हगते रहो पढ़ते रहो, तब तो बचोगे, वरना फतावा रशीदिया से काफिर। जहां पढ़ना बंद, चलो हम मान लेंगे, चलते रहोगे पढ़ते रहोगे, गाड़ी चलाते रहोगे पढ़ते रहोगे, याद कर लोगे, तुम जो है बैतुल खला में जाओगे पढ़ते रहोगे, मगर ये तो बताओ जब रात में बीवी के पास जाओगे और सो जाओगे तब कैसे पढ़ोगे? तो कैसे पढ़ोगे? अगर बगल में रख करके, तकिए के नीचे रख करके, अब बगल में दबा करके सो भी गए, रख भी लिया, पढ़ोगे कैसे? नींद में पता चला जगते रहे पढ़ते रहे तो मुसलमान जहां सोए काफिर, जहां सोए। और यही तक नहीं, रखना है नहीं इस्लाम, पढ़ना है नहीं इस्लाम, और अमल करना है नहीं इस्लाम। अमल करना, अब अमल करना जब ऐन इस्लाम है तो इसमें क्या क्या बातें हैं? सब पर अमल हर वक्त कैसे करोगे? सब पर अमल कैसे करोगे हर वक्त? सब पर अमल कहाँ कहाँ करोगे? इसमें कितनी चीजें लिखी हैं? सब पर अमल, जहां अमल छूटा तो इस पर अमल क्या लेटरिन में जाकर के भी करोगे, बैतुल खला में जाकर के भी, जहां अमल हटा काफिर हो गए। तो कुरान के बारे में तो ऐसा नहीं है कि उसका रखना आईने इस्लाम हो, उसका पढ़ना आईने इस्लाम हो और उस वक्त अमल भी आईने, हाँ मानना आईने इस्लाम है। कुरान का ये मामला नहीं, तक़वियतुल ईमान के लिए तुमने ये मसला बता दिया, इसका मतलब तुम्हारे नजदीक इसका मर्तबा कुरान से बढ़ गया। जब ही आला हजरत कहते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो मैं बताने ये चला था, इसकी बात सुनाने चला था, उसके पहले मैंने कहा कि आपको बता दूं कि इसका मर्तबा इन देवबंदियों वहाबियों के वहाँ कितना बड़ा है। समझ लिया आपने इस किताब की अहमियत इनके वहाँ कितनी ज्यादा है। ये हमें कहते सबको काफिर बनाते, तुम अपने फतवे से बच नहीं पाओगे, अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर पाओगे। अब आओ, इस किताब के अंदर क्या लिखा है? जहां हम नबी की अजमत बयान करते हैं, नबी की ताजीम, नबी की तारीफ बयान करते हैं, फौरन ये कहते हैं नबी को बढ़ा दिया, नबी की अजमत इतनी बढ़ा दी, खुदा से के बराबर कर दिया, खुदा के बराबर कर दिया, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर ये देखो, ये किताब है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है, इसमें लिखा हुआ है किसी बुजुर्ग की शान में, अब बुजुर्ग में सब आ गए, अंबिया औलिया सब, जबान संभाल कर बोलो। क्या लिखा? जबान संभाल कर बोलो। और जो संभालने का मतलब वो नहीं कि अदब से, हम और आप बोलते हैं जबान संभाल के बोलो मतलब अदब के दायरे में, यहाँ ये मतलब नहीं है। जबान संभाल कर बोलो, आगे लिखा, और जो बशर की सी तारीफ हो सो ही करो। जो एक आम बशर की तारीफ होती है कि आम बशर की तारीफ क्या है? इंसान बशर देखता है, खाता है, पीता है, उठता है, चलता है, फिरता है, आता है, जाता है, यही तो बशर है। सुनता है, बोलता है, जागता है, सोता है। तो अब आम बशर की सी तारीफ हो सो वही करो, सो उनमें भी इख्तिसार ही करो। अंबिया औलिया की तारीफ करो तो बशर जैसी करो, उनकी शान न बयान करो माअज़ल्लाह। अंबिया औलिया की शान उसमें भी कमी कर दो, उसमें भी क्या कर दो माअज़ल्लाह। ये किसके बारे में? अंबिया औलिया के बारे में तारीफ कितनी करो बशर जैसी, बल्कि उसमें भी कमी कर दो। ये कानून नबियों के लिए है, ये कानून वलियों के लिए है, बल्कि यहाँ तक लिखा इसी किताब के अंदर माअज़ल्लाह के नबी की भी तारीफ एक इंसान जैसी करो। अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, ये भी लिखा है इस किताब के अंदर। मगर वारे देवबंदी, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, तुम्हारे देवबंदी मौलवी को कुछ कह दे आपे से बाहर हो जाते हो। तो अल्लाह के अलावा जब किसी को ना मानो तो किसी को ना मानो, तुम क्यों मानते हो? अंबिया औलिया के लिए लिखा जा रहा है, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो। और बुजुर्ग की, अंबिया औलिया की तारीफ भी करो तो किसकी तरह?
एक आम बशर की तरह, बल्कि उसमें भी कमी करो। मगर आओ जब अपने मौलवियों की तारीफ करने चले तो मैं बताऊं आपको कैसी तारीफ की है, बताऊं? मुझे सुनेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हाँ सुनिए, मामला ये है, बता दूं, आज घर में चोर छुपा हुआ है। जब तक हमारे उलमा वहाबियों देवबंदियों की ये हकीकतें खोल के बयान करते थे, लोग समझते थे इनका अकीदा कैसा है, ये कैसे लोग हैं, लोग बचते थे। मगर जब से हमारे सुन्नी कहलाने वाले मौलवियों ने इनकी हकीकतें बयान करना बंद कर दी हैं, और जब से हमारे सुन्नी कहलाने वाले मौलवियों ने बजाय वहाबियों देवबंदियों के रद्द करने के अपने सुन्नियों का रद्द करना शुरू कर दिया। कोई सुन्नी ताजिया बनाए तो वहाँ रद्द कर दिया, चादर चढ़ाए तो वहां रद्द कर दिया, मज़ार को चूम ले तो वहां रद्द कर दिया, और लंगर बना दे तो वहां रद्द कर दिया। जब से इस सुलहकुल्ली मौलवियों ने सुन्नी बन करके सुन्नियों का रद्द करना शुरू कर दिया है, इन वहाबियों देवबंदियों की हिम्मतें बढ़ गई हैं। आओ मैं इन्हें बताता हूँ। मगर आला हजरत के मानने वाले, शेर रजा के गुलाम, हुसैन आजम के मानने वाले, करबला वालों के चाहने वाले आज भी जिंदा है और यजीदियों को बेनकाब करते रहे। नबी की बात आई तो तारीफ बशर जैसी करो, उसमें भी कमी करो। जब अपने मौलवी की बात आई तो सुनो सुनो, इसके अंदर लिख रहा है कि हजरत मौलाना नानोतवी की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कभी बिला वुजू नहीं गया। कभी नानोतवी अपने मौलवी के पास कहता कभी बिला वुजू नहीं गया। और आगे सुनिए, मैंने इंसानियत से बाला दर्जा उनका देखा। नबी की तारीफ इंसान जैसी, बशर जैसी, उसमें भी कमी। और यहाँ क्या, ये अपने मौलवी के बारे में लिखा कि इंसानियत से बाला दर्जा, ऊंचा दर्जा देखा वो शख्स यानी मौलवी कासिम नानोतवी एक फरिश्ते मुकर्रब था, एक फरिश्ते मुकर्रब था जो इंसानों में जाहिर किया गया। कहिए जो इंसानों में ये है, अपने मौलवी को फरिश्ता बना दिया, इंसानों में जाहिर किया गया, इंसानियत से ऊंचा दर्जा बता दिया गया। और यहीं तक नहीं, बल्कि आइए, और ये इसका सफ़ा नंबर 231 था। ये किताब का नाम हिकायात औलिया है, लिखने वाले का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी है, ज़करिया बुक डिपो देवबंद से छपी हुई है। और इसी किताब की ये सफ़ा नंबर 231 था। अब सफ़ा नंबर 232 सुनिए। एक मौलवी का बयान है कि जब मैं कासिम नानोतवी की महफिल में गया और मैंने जब गुफ्तगू तकरीर सुनी, वाज नानोतवी का वाज हुआ और इत्तेफाक से सामने वही थे और मुखातब बन गए और माकूलात ही के मसाइल का रद्द शुरू हुआ। वाज के बाद उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ये बातें किसी इंसानी दिमाग की नहीं हो सकती, ये तो खुदा ही की बातें हैं, ये तो खुदा ही की बातें हैं। नानोतवी की बात को सुन करके कहा जा रहा है ये तो खुदा ही की बातें हैं। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। अब देवबंदी वहाबियों से पूछो, ये कासिम नानोतवी तुम्हारा मौलवी था या फिर खुदा था? और तुम्हारे वहाँ कितने खुदा हैं? चलो तुम एक को मान गए होते, एक ही को खुदा मान लेते, मगर तुमने एक ही को नहीं माना, यहाँ कासिम नानोतवी को खुदा मान लिया। ये किताब है अल जमइयत का शेखुल इस्लाम नंबर, इसके अंदर सफ़ा नंबर 113 के ऊपर लिखा गया है। अब लिखने वाला अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी है। अब सुनो गौर से क्या लिख रहा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। लिखा है, तुमने कभी खुदा को भी अपने गली कूचों में चलते फिरते देखा है? कभी खुदा को भी उसके अर्श अज़मत जलाल के नीचे फ़ानी इंसानों से फिरोतनी करते देखा है? तुम कभी तसव्वुर भी कर सके कि रब्बुल
आलमीन अपनी किबरियाइयों पर पर्दा डाल के तुम्हारे घरों में भी आकर रहेगा, तुमसे हम कलाम होगा, तुम्हारी खिदमतें करेगा। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसा न कभी हुआ है। मगर हाँ, तो फिर क्या मैं दीवाना हूँ, मजजूब हूँ कि बढ़ हाँक रहा हूँ? नहीं भाइयों, ये बात नहीं है। सड़ी हूँ न सौदाई, जो कुछ कह रहा हूँ सच है, हक है, मगर समझ का जरा सा फेर है। हकीकतों मजाज का फर्क है, मोहब्बत का मामला है, और मोहब्बत में इशारों किनायों से ही काम लेना पड़ता है। मोहब्बत बेपर्दा सच्चाई को गवारा नहीं करती, कुछ बंद बंद, ढकी ढकी, छुपी छुपी बातें ही मोहब्बत को रास आती हैं। यानी कह रहा है, मैं खुल के तो नहीं कह सकता कि ये हुसैन अहमद अयोध्या बाशी, जिसको ये लोग हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, मैं खुल के तो नहीं कह सकता कि ये खुदा है। मैंने खुदा को गलियों में टहलते देखा है, घरों में जाते देखा है, लोगों की खिदमतें करते देखा। मैं खुल के तो नहीं कह सकता, बंद बंद, ढकी ढकी, छुपी छुपी, बंद लफ्जों में कह रहा हूँ। इसको समझ लो, मैं मजजूब नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ कि बढ़ा कर रहा हूँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ। माअल्लाह माअल्लाह। इस किताब के अंदर मौलवी कासिम नानोतवी को खुदा कहा, इस किताब के अंदर मौलवी हुसैन अहमद अयोध्या बाशी को खुदा कहा, और एक ये भी दो ही खुदा नहीं है इनके, और इनके खुदा को मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आओ देखो, ये किताब है, इसका नाम है मरसिए गंगोही। जब रशीद अहमद गंगोही मर गया तो उसके मरने के बाद मौलवी महमूद हसन देवबंदी ने उसका मरसिया लिखा, और उस मरसिये के अंदर लिखा सुनिएगा गौर से, खुदा उनका मुरब्बी, मुरब्बी पालने वाला, रब को कहते हैं मुरब्बी, तरबियत करने वाला, खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। खुदा रशीद अहमद गंगोही का मुरब्बी था, खुदा रशीद अहमद गंगोही को पालने वाला था, और रशीद अहमद गंगोही पूरी मखलूक को पालने वाला था, वो सबका मुरब्बी था। कहता खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के, मेरे मौला मेरे हादी थे बेशक शेख रब्बानी माअल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पूरी दुनिया का मुरब्बी रशीद अहमद गंगोही को कह दिया। हमें कहते हो, सुन्नियों पर इल्ज़ाम लगाते हो, ये लोगों को काफिर बनाते हैं, ये गलत बातें फैलाते हैं। तुम्हारे किताब के अंदर, तुम्हारी लिटरेचर के अंदर, तुम्हारी किताबों के अंदर इतने गंदे अकीदे लिखे हैं। कहीं तुम कासिम नानोतवी को खुदा कह रहे हो, कहीं हुसैन अहमद अयोध्या बाशी को खुदा कह रहे हो, कहीं रशीद अहमद गंगोही को मुरब्बी खलाइक बता रहे हो। तुम्हारे वहाँ कितने खुदा हैं? तुमने कितनों को खुदा माना है? तुम कहते हम तौहीद की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, हम खुदा की तौहीद की बात करते हैं, खुदा की शान के आगे हम किसी को नहीं मानते हैं। अबे तेरा खुदा है कौन? तुमने तो अपनी किताबों में लिख दिया है खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा चोरी कर सकता है, खुदा जिना कर सकता है। और हाँ भाई, ये सब बातें तज़किरतुल खलील के अंदर मौलवी आशिक इलाही मेठी ने ये बातें लिखी हैं। बंदा जो कुछ कर सकता है वो सारा काम खुदा कर सकता है। माज़अल्लाह, तुम किस खुदा को मानने की बात करते हो? अरे तुम्हें कलमा पढ़ने का हक नहीं, तुम्हें कुरान पढ़ने का हक नहीं, तुम्हें नमाज पढ़ने का हक नहीं, तुम्हें सजदा करने का हक नहीं, तुम्हें खुदा का नाम लेने का हक नहीं। अगर हक है तो हम गुलामों को है, आला हज़रत के गुलामों को है। हक है तो हम करबला के मानने वालों को है, जिनका अकीदा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, कुछ लोगों का मिजाज वो भी है। सुनिए,
कि जब तक नबी की अजमत बयान होती रहे, नबी की शान शौकत बयान होती रहे, जुलूस के बारे में बताएं, ईद मिलादुन नबी के बारे में बताएं, तो लोग कहते बड़ा अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा बयान किया। जहां नबी के दुश्मनों का रद्द हो, कहते झगड़ा करवा रहे हैं, झगड़ा। अबे ईद मिलादुन नबी में जाना जब ही काम आएगा। जुलूस में झंडा लो तो झंडा तो दिखाओ, वहाबियों को जलाओ, और कोई अगर शिर्क बताए तो उसमें लगे हुए डंडे से उसी को हाँक दो, तब समझ में आएगा सच्चे गुलामे रसूल हो। यहां तक कि खुदा की बात थी ना। अब सुनिए, हाँ अच्छा, एक ताज्जुब और, क्या बना दिया? सारी कायनात का मुरब्बी खुदा बना दिया। क्या खुदा मर भी जाता? खुदा मर जाता? बोलिए, ये कैसा तुम्हारा खुदा है? मरसिया मरने के बाद ही लिखते हैं मरसिया। अबे ये भी तो सोचा होता, हम लिख क्या रहे? लिख रहे हो मरसिया और कहर बना रहे हो खुदा। जो खुदा होता है वो मरता नहीं, जो मर जाए वो खुदा नहीं। जो खुदा है उसकी कब्र नहीं, उसका मजार नहीं, और जिसका मजार है वो खुदा नहीं। कहते हो ये लोग मज़ारों पे जाके सजदा करते हैं, खुदा बना देते। अरे हमारा अकीदा सुन, जिसको मज़ार में समझते हैं उसको खुदा नहीं समझते। अगर खुदा समझते तो कब्र नहीं बनाते। मज़ार पे जाना बता रहा है, हम मज़ार पे जा रहे हैं, खुदा नहीं समझ रहे। समझते तो मज़ार ही नहीं बनाते। कब खुदा की कब्र नहीं बनती है। मौत नहीं तो कब्र कहाँ से? जिस्म नहीं तो मौत कहाँ से आएगी? जाया कहाँ जाएगा? खुदा वो है, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। खुदा वो है जो हई है, क़य्यूम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी न इब्तिदा है न इंतहा है। और सुनिए, यहीं तक नहीं, अब सुनिए जरा, देखिए क्या कह रहा अपने मौलवी के शान में। कबूलियत इसे कहते हैं, मकबूल ऐसे होते हैं। अपने मौलवी की शान में कबूलियत इसे कहते हैं, मकबूल ऐसे होते हैं। अबीदे सूद का उनके लक़ब है यूसुफ सानी। अबीद माने समझे, अबीद यानी बंदे। अबीदे सूद, सूद माने काले काले। अबीदे सूद का मतलब काले काले बंदे। उनके यानी रशीद अहमद गंगोही के काले काले बंदों का लक़ब है यूसुफ सानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सानी, उनका मजहर सानिए यूसुफ। काले काले बंदे यूसुफ सानी, तो गोरे गोरे बंदों का क्या हाल होगा माअज़ल्लाह। तो यह क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं है, उनके हुस्न की तौहीन नहीं है। और हम अपना घर, अपने घर में अब्दुल रसूल नाम रखें, अब्दुल मुस्तफ़ा नाम रखें, अब्दुल नबी नाम रखें। तुम कहते हो शिर्क हो गया। अब्दुल्ला नाम सही है, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल मुस्तफ़ा नाम गलत है, शिर्क है। मगर तुम तो रशीद अहमद गंगोही के काले काले बंदे कह रहे हो, अबीदे सूद कह रहे हो। ये कहां से सही हो गया? खुदा की तौहीन तुम करो, नबी की तौहीन तुम करो, फिर कहते हो हम अल्लाह और रसूल की बात करने आए। माअज़ल्लाह, यहाँ किसकी तौहीन की? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन की। इसी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 33 के ऊपर, 33 के ऊपर क्या लिखा है देखें। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरसिया लिख रहा है। मुर्दों को
जिंदा किया जिंदों को। अबे जब जिंदों को मरने नहीं दिया तो वो खुद कैसे मर गया? वो खुद कैसे मर गया? मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया। इस मसीहाई को देखें जरा, इब्ने मरियम। जरा भी लिखा, इसमें लिखा जरी। इसको मुज़क्कर हर जगह इन लोगों को मुअन्नसी नजर आता है। हाँ, वही काम ये लोग करते हैं, माज़अल्लाह इनकी किताबों में है। तो जरी इब्ने यानी यहाँ पर इसने चैलेंज किया है हजरत ईसा इब्ने मरियम को। इस मसीहाई को देखें, इब्ने मरियम माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, इस मसीहाई को देखिए। आप तो मुर्दों को जिंदा करते थे, आपने जिंदों को मरने से नहीं बचाया। मगर ये रशीद अहमद गंगोही है जिसने मुर्दों को जिंदा भी किया है, जिंदों को मरने से बचा भी लिया है। इस मसीहाई को देखें जरा, चैलेंज किया जा रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। कितनी सख्त तौहीन हो रही है। अपने मौलवी का मर्तबा हजरत ईसा से बढ़ा दिया, अपने मौलवी का मर्तबा हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया, अपने मौलवी को मुरब्बी खलाइक बना दिया, अपने मौलवी को खुदा बना दिया, अपने मौलवी की बातों को खुदा की बातें कह दिया। अब इससे बढ़ कर के बेईमानी, कुफ्र और शिर्क क्या चाहिए? क्या सिर्फ दाढ़ी रखने से मुसलमान हो जाएगा? क्या सिर्फ टोपी लगाने से मुसलमान हो जाएगा? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? हजरत गिरामी वक़ार। और यहीं तक नहीं, आजकल सोशल मीडिया पर हम सुन रहे हैं एक इबारत, एक बुजुर्ग ने, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने आला हजरत के बारे में एक इबारत लिखी थी और उसमें लिखा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत की ज़बानो कलम को अपनी हिफाजत में ले लिया है। आला हजरत की ज़बानो कलम से कोई गलती हो ये नामुमकिन करार दे दिया गया है। यानी अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया, ज़बान को भी कलम को भी। अब उनसे गलती हो जाए ये नामुमकिन है। ये मुहद्दिस आज़म हिंद ने हुजूर आला हजरत के बारे में लिखा था। तो आज देवबंदी वहाबी लेकर के उड़ रहे हैं। ये देखो, आला हजरत से गलती नहीं हो सकती, आला हजरत से गलती नहीं हो सकती, आला हजरत से गलती नहीं हो सकती। इन लोगों ने आला हजरत का मर्तबा नबी से बढ़ा दिया। ये तो नबी के लिए, अबे नबी के लिए ये है कि नबी मासूम होता है, मासूम। फरिश्ते मासूम होते हैं, मासूम। और जो वली होते हैं वो मासूम तो नहीं होते मगर महफूज होते हैं। क्या होते हैं? आला हजरत के बारे में लिखा तो देवबंदियों ने इस पर एतराज शुरू कर दिया। आला हजरत को इतना बड़ा दर्जा दे दिया, आला हजरत को इतना बड़ा दर्जा दे दिया। आओ तुम्हारे घर की खोलें और खोल के बिल्कुल दिखा दें, पूरी दुनिया देख ले। ये तुम्हारी खुली हुई है, छुपी नहीं छपी है। आओ तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही के बारे में इस तज़किरतुर रशीद हिस्सा दोम के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये तज़किरतुर रशीद जिल्दे दोम कुतुब खाना इशाअतुल उलूम सहारनपुर देवबंद, इसके अंदर सहारनपुर के अंदर। अब सुनिए क्या लिखा है रशीद अहमद गंगोही के बारे में। लिखा है, आप औलिया अल्लाह के उस आला तबके में रुकने आज़म बनकर दाखिल हुए थे जिनके अक़वालो अफ़आल और क़ल्बो जवारिह की हर ज़माने में हिफाजत की गई। हैं, अक़वाल कौल बोलने की, अफ़आल जिनके कारनामे की, और क़ल्ब यानी दिल, जवारे यानी बदन के आज़ा, इन सब चीज़ों की हर ज़माने में हिफाजत की गई है। और जिनकी ज़बान और आज़ाए बदन को ताईद व तौफ़ीक़ खुदाबंदी ने मखलूक को गुमराही से बचाने के लिए अपनी तरबियत व किफ़ालत में ले रखा है। और आगे सुनो, आपने आला हजरत ने तो कहीं अपने बारे में नहीं लिखा, ये मुहद्दिस आज़म हिंद ने उनके बारे में लिखा, देख करके लिखा। आला हजरत के फतवे को देखा, आला हजरत की तहरीर को देखा, आला हजरत की तकरीर को देखा, कहीं कोई गलती नज़र ना आई। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने ये कहा था, आला हजरत ने खुद नहीं कहा था, मगर ये इसमें लिखा हुआ है कि रशीद अहमद गंगोही ने कई मरतबा बहैसियत तबलीग ये अल्फाज ज़बाने फैज़ तर्जमान से फरमाए। क्या कहा? सुन लो,
हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है। खुद रशीद अहमद गंगोही ने कहा, सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है। और क्या कहा, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत व नजात मौकूफ है मेरे इत्तिबा पर। क्या कहा कि मैं कुछ नहीं हूं मगर नजात मौकूफ है, हिदायत मौकूफ है मेरी पैरवी पर। मेरी पैरवी करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे तो हिदायत पाओगे, नजात पाओगे। और अगर मेरी हिदायत से हटोगे, मेरी पैरवी से हटोगे, मेरी इत्तिबा से हटोगे तो हिदायत नहीं पाओगे, नजात नहीं ये कौन कह रहा है? रशीद अहमद गंगोही कह रहा है। अब बताओ देवबंदियों, नदवा से सहारनपुर तक, सहारनपुर से देवबंद से तक, देवबंद से नज तक, बताओ अब इसका जवाब लाओ। इसको ना माने, पैरवी ना करे तो हिदायत ना मिले, नजात ना मिले। ये मर्तबा किसने बता दिया? और सुनो, इस तक़वियतुल ईमान के अंदर तो लिखा जा रहा है कि किसी को पुकारना, अल्लाह के वली को या नबी को पुकारना, मदद मांगना और हाजत रवा बनाना, ये सब शिर्क है। इस किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर जिसके बारे में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है, इसका रखना, इसको पढ़ना, इस पर अमल करना ऐन इस्लाम है। इसके अंदर लिखा है कि हाजत रवा किसी को मानना, किसी से हाजत बरारी करना, मुश्किल के वक्त पुकारना, मुश्किल कुशाई के लिए बुलाना, इन सबको क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर शिर्क लिखा। सफ़ा नंबर गालिबन 32 है, सफ़ा नंबर 32 के ऊपर लिखा है। और उसी में लिखा, फिर खा यूं समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है, या यूं समझे कि अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत बख्शी है, हर तरह शिर्क साबित होता है। चाहे ये मानो कि खुद ब खुद उसको ये ताकत मिल गई, या अल्लाह के देने से, अल्लाह की अता से ये ताकत मिल गई, हर तरह से शिर्क हो जाएगा। ये तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखा हुआ है। मगर आओ, यही आदमी जो ये कह रहा है कि इसका रखना भी ऐन इस्लाम, इसका पढ़ना भी ऐन इस्लाम, इस पर अमल करना भी ऐन इस्लाम, इसी आदमी के बारे में तज़किरतुर रशीद के अंदर सफ़ा नंबर 275 के ऊपर लिखा जा रहा है कि एक साहब ने कहा कि तुम्हारी, एक आदमी परेशान था, उससे कहा तुम्हारी मुश्किल कुशाई हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब ही की दुआ पर मौकूफ है। मुश्किल कुशाई, यहाँ क्या लिखा? किसी से मुश्किल कुशाई करना, मुश्किल के वक्त पुकारना शिर्क है। चाहे ये मानो कि खुद ब खुद ये ताकत है, या ये मानो कि खुदा की अता से है, हर तरह से शिर्क हो जाएगा। अब इसके अंदर लिखा जा रहा है कि तुम्हारी मुश्किल कुशाई रशीद अहमद गंगोही की दुआ ही पर मौकूफ है, और तमाम रूए ज़मीन के औलिया भी अगर दुआ करेंगे तो नफ़ा ना होगा। पूरे वली, सारे रूए जमीन के सारे वली दुआ कर दें तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, रशीद अहमद गंगोही दुआ कर दे तो तुम्हारी मुश्किल टल जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। अब बताओ, इस तक़वियतुल ईमान के फतवे से रशीद अहमद गंगोही का किसवाने लिखने वाला, इसको मानने वाले सबके सब काफिरों मुशरिक हुए कि नहीं हुए? हमारे घर की नहीं है, तुम्हारे घर की किताब है, तुम्हारे घर की। और सुनो, अभी सुना ना, इस किताब के अंदर लिखा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। इस किताब के अंदर लिखा कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं मगर वही रशीद अहमद गंगोही है। इसके बारे में इसी तज़किरतुर रशीद के अंदर सफ़ा नंबर 386 के ऊपर लिखा जा रहा है। बहुत गौर से सुनिए, सफ़ा नंबर 386 है। इसके अंदर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है एक शख्स से इस तरह अम्र फरमाया कि देखो, जो कुछ चाहो हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब से चाहना,
जो कुछ चाहो रशीद अहमद से ही चाहे ना, वहाँ नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। और यहाँ जो चाहे ना रशीद अहमद ही से चाहे ना। ये कौन सा तुम्हारा दीन है, कौन सा तुम्हारा धर्म है वहाबियो? या तो तौबा कर लो वरना जहन्नम में जलोगे, जहन्नम में जाओगे, इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। अब एक हवाला और सुनिए, क्या लिखा तक़वियतुल ईमान में? नबी के चाहने से जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। और ये किताब है, ये तज़किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही के ताल्लुक से इसका ये जिल्द अव्वल है, सफ़ा 121 है। जब अंग्रेजों के ज़माने में मुजरिमों में जब रशीद अहमद गंगोही का नाम आया, लोगों ने कहा कि पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो उस वक्त मालूम है रशीद अहमद गंगोही ने क्या कहा था? कहा था कि मैं जब हकीकत में सरकार का यानी अंग्रेज गवर्नमेंट का, मैं जब हकीकत में सरकार का फरमा बरदार हूँ तो झूठे इल्ज़ाम से मेरा बाल भी बीका ना होगा। और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है, सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, जो चाहे करे। यहाँ लिखा जा रहा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। यहाँ अंग्रेज गवर्नमेंट के बारे में लिखा जा रहा है वो मालिक है, जो चाहे करे। अंग्रेज को मालिको मुख्तार तुम मानो, नबी को मालिको मुख्तार हम माने। अंग्रेज के चंदे पर तुम पलो, अंग्रेज के पैसों पे तुम पलो, अंग्रेज की दी हुई नेमत से, अंग्रेज के दी हुई तनख्वाह से तुम पलो और नबी की दी हुई अता से हम पले। मुकालमतुस सदरैन में लिखा है अशरफ अली थानवी को अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से 600 रुपये महीने में मिला करते थे। और तबलीगी जमात के बारे में उसी किताब मुकालमतुस सदरैन में लिखा हुआ है कि जब तबलीगी जमात बनी तो अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते थे, बाद में पैसे आने बंद हो गए। जमीयतुल उलमा के बारे में उसी किताब में लिखा हुआ है कि अंग्रेज गवर्नमेंट के इशारे पर यह जमीयतुल उलमा बनी और उससे पैसा आता रहा। अंग्रेजों के चमचे तुम हो, देश के गद्दार तुम हो, देश के गद्दार तुम हो, हिंदुस्तान के गद्दार तुम हो, अंग्रेजों के एजेंट तुम हो, अंग्रेजों के तनख्वाह पे पलने वाले तुम हो, अंग्रेजों के तनख्वाह खोर तुम हो। और नबी का सदका खाने वाले हम हैं, अली का सदका खाने वाले हम हैं, हुसैन का सदका खाने वाले हम हैं, गौस का सदका खाने वाले हम हैं, ख्वाजा का सदका खाने वाले हम हैं, निज़ामुद्दीन औलिया का सदका खाने वाले हम हैं, वारिसे पाक का सदका खाने वाले हम हैं, साबिर पाक का सदका खाने वाले हम हैं, आला हजरत का सदका खाने वाले, शेर रज़ा का सदका खाने वाले हम हैं। और ये पढ़ते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो ये है मुसलमानों, पहचानो धोखा दिया जा रहा है, तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं बयान की जा रही है। कहीं ना कहीं इमाम भी देवबंदियों की दावत खा रहा है, हक नहीं बोल पा रहा है। कहीं ना कहीं मुफ्ती भी दावत खा रहा है, हक नहीं बोल पा रहा है। कहीं ना कहीं निकाह पढ़ाने के नजराने पर नजर है, इसलिए ये बातें नहीं बयान कर पा रहा है। कहीं कमेटी का खौफ है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। कहीं जलसा कराने वालों का खतरा है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। मगर
रजा के चाहने वाले, शेर रजा के मानने वाले, शेर हिंदुस्तान फातेह कश्मीर के गुलाम ना वहाबियों की दावत खाते हैं, ना देवबंदियों से चंदा लेते हैं। उनका ऐलान ये है मदरसा चले चाहे ना चले मगर नबी की शरीयत चलेगी, मदरसा रहे चाहे बंद हो जाए मगर नबी की शरीयत बताई जाएगी। शेर हिंदुस्तान का पैगाम ये है मदरसा बाद में है, चंदा बाद में है, जलसा बाद में है, परमी और जो है उसके अलावा दावत बाद में है और नबी की शरीयत पहले है। लोगों को ईमान और अकीदा बताना पहले ज़रूरी है, हक बोलना पहले ज़रूरी है। जब शरीयत बचेगी तो ईमान बचेगा, लोग बचेंगे तो 11वीं होगी, 12वीं होगी, जुलूस निकलेगा और झंडा लहराया जाएगा। और तुम ना भी करो तो सुनो, अल्लाह वो मखलूक पैदा करता रहेगा। बहुत से खानदान वो भी होंगे जो पहले करा करते थे, आज बहक गए, नहीं कर रहे हैं। अरे तुम नहीं करोगे, अल्लाह दूसरों को खड़ा कर देगा। इस साल नहीं कर रहा, अगली बार करेगा, पिछली बार नहीं किया था, अब करेगा। अल्लाह तुम्हारा मुहताज नहीं है, नबी तुम्हारे मुहताज नहीं है। अगर तुम चाहते हो नबी की शफाअत मिल जाए, अगर तुम चाहते हो नबी से जामे कौसर मिल जाए, अगर तुम चाहते हो नबी की बारगाह से नजात का परवाना मिल जाए, जन्नत मिल जाए और हूर व खिलमा मिल जाए, तो नबी का दामन थाम लो और ऐलान करो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से, ये है सच्चाई, ये है हकीकत, बताना हमारा काम है, जबरदस्ती मनवाना हमारा काम। अब तुम फैसला करो किसकी दावत में जाएं, किसकी दावत में ना जाएं, किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, कहाँ रिश्ता करें, कहाँ रिश्ता ना करें। रिश्ता करने से पहले खूब देखते हो बंगला है कि नहीं, गाड़ी देगा कि नहीं, खेत है कि नहीं, जहेज देगा कि नहीं, कै तोले सोने देगा और बाइक देगा कि कार देगा, ये तुम देखते हो। इन सब से पहले ज़रूरी है ईमान देखो, ईमान देखो, ईमान देखो, अकीदा देखो, हुसैनियत देखो, हुसैनियत देखो। जिस दीन के लिए करबला में इमाम हुसैन ने और उनके जानिसारों ने अपनी जान दे दी, उस दीन को बर्बाद ना होने दो। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। हलवा खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बिरयानी खाने वाले बहुत मिल जाएंगे और फातिहा दे करके नजरो नियाज करके ये भी ठीक वो भी ठीक करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर हक कड़वा होता है, हक कड़वा होता है। ये सच्चाई बताने वाले कम मिलेंगे। पीर बनाओ मगर उससे पहले देख लो पीर का हाल कैसा है। इमाम बनाओ, इमाम का किरदार देख लो। वहाबियों का निकाह तो नहीं पढ़ाता है, देवबंदियों से मुसाफा तो नहीं करता है, देवबंदियों की दावत तो नहीं खाता है, तब उसके पीछे नमाज होगी, वरना तुम्हारी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए करबला में इमाम हुसैन ने जान दे दी थी, 22,000 की फिक्र ना की थी, 72 जानें चली गई मगर नबी की शरीयत बचा ली गई थी। जब तक हुसैनी जिंदा हैं इंशाअल्लाह इसी मिशन पर रहेंगे और ये फिक्र नहीं करेंगे बाप छूट रहा है कि माँ छूट रही है, खानदान छूट रहा है कि रिश्तेदार छूट रहा है। फिक्र होगी तो ये होगी नबी का दामन ना छूटे। पक्के बनो, पक्के, पिलपिले नहीं, नरम नरम नहीं। टमाटर 1 किलो लाओ, 15-20 टमाटर चढ़े, एक अगर पिलपिला होगा 2-4 दिन रख दो, वो एक टमाटर सारे टमाटरों को पिलपिला बना देगा, सड़ा देगा, गला देगा, मगर वो सारे टमाटर मिलकर के एक को सही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक बदमज़हब बद्दीन बन जाए, जमात वालों के चक्कर में पड़ जाए, अलग कर दो, वरना मोहल्ला ख़राब कर देगा, बस्ती ख़राब कर देगा, घर का घर ख़राब कर देगा। ये सोच लेना, सब अच्छे मिल करके एक बुरे को, बेकार को अच्छा
कर ले, ये बहुत मुश्किल होता है, मगर एक ख़राब टमाटर ये सबको ख़राब कर दे, ये आम दिनों में देखते हो। एक बेहतरीन हलवा बनाओ, उसमें खूब बेहतरीन मेवे डालो, घी डालो, मगर हलवा जब तक अच्छा रहेगा जब तक उसमें गोबर ना आए। अगर एक बेहतरीन 5 किलो सूजी का हलवा बना लिया और 100 ग्राम क्या उससे भी कम 50 ग्राम से कम भी गोबर उसमें पड़ जाए, पूरा हलवा ख़राब हो जाएगा। पूरा हलवा मिल करके गोबर को सही नहीं कर देगा। कोई नहीं कहेगा हलवा ज़्यादा है गोबर बहुत कम है, खा लो, नहीं, गोबर मिल गया पूरा हलवा ख़राब हो गया। हलवा को बचाना है तो गोबर से दूर रखो, सही टमाटर को बचाना है सड़े हुए टमाटर से अलग रखो। अगर सुन्नियत को बचाना है तो वहाबियत से अलग रहो, देवबंदियत से अलग रहो, नजदियत से अलग रहो, गैर मुक़ल्लिदियत से अलग रहो, जमात इस्लामी से अलग रहो, तबलीगी जमात से अलग रहो, और हुसैनी बनो। हुसैनी किसी पीर से मुरीद हो जाओ, कोई पीर भी हो, किसी का कोई पीर हो, कोई मतलब नहीं। हाँ, सारे पीरों का पीर करबला का दूल्हा है। अगर हुसैनी हो तो कादरी हो, हुसैनी हो तो चिश्ती हो, हुसैनी हो तो सोहरवर्दी हो, हुसैनी हो तो नक्शबंदी हो, हुसैनी हो तो बरकाती हो, हुसैनी हो तो अबुल उलाई हो, हुसैनी हो तो रज़वी हो, हुसैनी हो तो नूरी हो, हुसैनी हो तो हशमती हो, हुसैनी हो तो मुशाहिदी। और अगर हुसैनी नहीं तो कुछ नहीं, पहले हुसैनी बनो। यही करबला का पैगाम है। अल्लाह ताला हमको सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने, हक़ कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।